महालक्ष्मी माता की जन्म कथा बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि के आरंभ में असुरों और देवताओं के बीच निरंतर युद्ध होते रहते थे और दानवों के अत्याचारों से भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उनकी आंखों में भय और निराशा थी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, दानवों के बल के आगे हम असहाय हो गए हैं, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगण, भय मत करो, तुम्हें अमृत की प्राप्ति करनी होगी, तभी तुम्हारा बल वापस आएगा। इसके लिए तुम्हें दानवों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना होगा। देवता और दानव दोनों ने मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया। जैसे ही समुद्र मंथन आरंभ हुआ, उस समय अनेक दिव्य रत्न, औषधियां और देव वस्तुएं उत्पन्न हुई, लेकिन मंथन के दौरान हलाहल विष निकला, जो समस्त सृष्टि के लिए घातक था। भगवान शंकर ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया, जिससे उन्हें कोई कष्ट न हुआ। फिर जब समुद्र पुनः मथा गया, तो चारों दिशाओं में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी और वहां से प्रकट हुई एक तेजस्विनी रूपवती देवी, महालक्ष्मी माता। उनके हाथ में कमल था, शरीर सोने के समान तेजस्वी था और उनके मुखमंडल पर सौंदर्य की आभा थी। देवता, ऋषि और सभी प्राणी उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उनके आगमन से समस्त ब्रह्मांड में आनंद छा गया। तभी आकाशवाणी हुई, यह है महालक्ष्मी, जो समस्त जगत को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि प्रदान करने वाली है। ये सदा धर्म का साथ देंगी और अधर्म का नाश करेंगी। सभी देवताओं ने उनकी आरती उतारी और भगवान विष्णु ने उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया। तब से महालक्ष्मी जी विष्णु प्रिया के रूप में जानी जाने लगी, जो सदा भगवान विष्णु के साथ रहती हैं और संसार में सुख, संपन्नता तथा सौभाग्य का संचार करती हैं। देवताओं ने माता लक्ष्मी की स्तुति की, हे माता, तुम ही सबकी पालन करता हो, तुम्हारे बिना यह जगत शून्य है। जहाँ तुम निवास करती हो, वहाँ अन्न, धन, शांति और प्रेम का प्रवाह होता है। इस प्रकार महालक्ष्मी जी का जन्म क्षीर सागर के मंथन से हुआ। इस दिन को ही बाद में लक्ष्मी प्रकटोत्सव कहा गया, जिसे हम दीपावली के दिन बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन माता महालक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा करता है, उसके घर में सदा धन, वैभव और सुख की वर्षा होती है।